Hello students, welcome in accountancy video. And in last video we studied the chapter number 10, accounting for goods and services tax. And in this video we continue this topic, accounting for goods and services tax. And today we start a new topic, that is interstate. जो आपने लास्ट 2-3 वीडियोस में देखा था उसमें क्या था, इंट्रा स्टेट था, विद इन स्टेट। उसमें जो जीएसटी थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती थी, सीजीएसटी और एसजीएसटी से। लेकिन आज हम जर्नल एंट्रीज रीड करेंगे ऑफ द इंटर स्टेट, व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with one state to another state, that means outside of the state. So in the outside of the state, complete GST is given to the integrated goods and services tax, that means IGST. यहाँ पर हम GST को दो पार्ट्स में नहीं डिवाइड करेंगे, एक ही पार्ट में IGST से हम इसको पे करेंगे और रिसीव करेंगे। Let's start our topic with the help of example. Here Mr. Rahul purchased goods of rupees 20,000 from Mohan and Brothers of Rajasthan. लास्ट जो हमने इंटरस्टेट का टॉपिक किया था उसमें प्रोप्राइटर राहुल था। वो राहुल हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन अब उसने मोहन एंड ब्रदर्स से गुड परचेज किए हैं। और वो मोहन एंड ब्रदर्स कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? राजस्थान से बिलोंग करता है। तो दैट मीन्स दोनों का जो स्टेट है वो डिफर है। तो यहाँ पर हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे 18%, जीएसटी रेट इज 18%, देन ट्रांसफर टू इनपुट IGST. सो जर्नल एंट्री बिकम परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000। यहाँ पर परचेज की है तो इनपुट जो है GST होगा, तो अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, एंड 18% ऑफ 20,000 इज 3,600. देन इफ द गुड्स आर परचेज्ड ऑन कैश देन वी क्रेडिट बैंक अकाउंट। अगर उसने कैश में खरीदी होगी तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, और इफ ही परचेज ऑन क्रेडिट दैट वी क्रेडिटेड क्रेडिटर्स अकाउंट, दैट मीन्स मोहन एंड ब्रदर्स अकाउंट। अमाउंट बिकम 23,600. So next transaction is Mr. Rahul sold goods of rupees 10,000 to ABC and Brothers of उत्तर प्रदेश। यहाँ पर राहुल जो हरियाणा से बिलोंग करता है उसने गुड्स सोल्ड की हैं ABC ब्रदर्स को, और वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। देन ही कलेक्ट IGST at the rate of 18%. Then journal entry become, if that sale is cash then we debit bank account, and if sale is on credit then we debited ABC and Brothers account. In case of cash, अगर वो कैश में सेल करता है, और if we sell on credit, then to sales account 10,000 rupees, to output IGST account 18% of 10,000 is 1,800, then total amount become 11,800. So next transaction is Mr. Rahul purchased a machinery of rupees 1 lakh from माधव इलेक्ट्रिकल्स ऑफ पंजाब। यहाँ पर राहुल ने माधव इलेक्ट्रिकल्स ऑफ पंजाब से 1 लाख रुपीज़ की मशीनरी परचेज की है, वो भी कैश पर। तो इस परचेज ऑफ एसेट पर भी उसको IGST पे करना पड़ेगा। देन जर्नल एंट्री बिकम मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट
IGST, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, देन इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, तो 1 लाख रुपीज़ पर हम 18% कैलकुलेट कर लेंगे, इट बिकम 18,000। सो टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर पेमेंट जो है वो बैंक से पे की जा रही है, टू बैंक अकाउंट 1,18,000। Next transaction is Rahul paid rent and cartage expenses of ₹5,000 to Sunil Brothers of Gujarat। यहाँ पर राहुल ने सुनील ब्रदर्स ऑफ गुजरात को कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं, रेंट एंड कार्टेज, तो वो भी इंटर स्टेट है। दैट IGST is also paid on this expenses. So journal entry become rent and cartage account debit 5,000 rupees, input IGST account debit 18% of 5,000, that is 900, to bank account 5,900. I hope you understand this concept of interstate. Next transaction is Rahul received commission of ₹10,000 from Ram and Brothers of Delhi। यहाँ पर राहुल को इनकम रिसीव हो रही है, वो भी आउटसाइड फ्रॉम स्टेट, देन IGST is collected by Rahul. Journal entry become bank account debit to commission received account to output IGST account. Here commission received 10,000 rupees and GST of 18%, that is 1,800. Then total amount received by Rahul is 11,800. So next topic is some transaction. On those transaction there is no GST levied। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनके ऊपर GST फॉलो नहीं होता, दैट चाहे वो इंटरस्टेट हो चाहे वो इंट्रास्टेट हो। तो ट्रांजेक्शन्स आर अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस बाय प्रोप्राइटर एज ए कैपिटल। प्रोप्राइटर के द्वारा जब बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, अनदर इंट्रोड्यूस, देयर इज नो GST charge and amount deposited into bank. When proprietor or any other customer deposited money into bank, there is no GST levied on this transaction. Amount withdrawn by proprietor for personal use। यहाँ पर प्रोप्राइटर ने अमाउंट को विड्रॉ किया है तो उस पर कोई GST चार्ज नहीं होगा। अमाउंट विड्रॉन बाय बैंक, प्रोप्राइटर ने ऑफिस के यूज़ के लिए जो है बैंक से मनी विड्रॉ की है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, प्रोप्राइटर ने जो क्रेडिट की परचेज थी उसकी पेमेंट की है। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, देयर इज नो GST। एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड। सेम, जब वो डेटर्स से क्रेडिट सेल में जब उसको अमाउंट रिसीव होगी तो और डिस्काउंट अलाउड की जाएगी, उसके ऊपर भी कोई GST चार्ज नहीं होगा। So I hope you understand this concept, revise this concept. Thank you. Have a nice day.